का योग माना। जहां हम असफल हुए वहां हमें सफलता का मार्ग प्रकट दिखाई दिया। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, क्रोध आया, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे संभालिए। तो असफल असरण हो जाना ही शरणागति की पुष्टता है। जब तक अपने में बल होता है कोई, तब तक शुद्ध शरणागति नहीं होती। जब अपने को सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिस समय हमें लगता है कि मैं पूर्ण असफल हूं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, तो रोना आता है और रोकर हम भगवान को पुकारते हैं, हे करुणा सिंधु भगवान, मैं तो असफल हूं, अगर आप कृपा करो तो मैं इन विकारों से मुक्त होकर आपकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकूं। नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इन विकारों पर विजय प्राप्त करके आपकी तरफ चल सकूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबै जब प्रभु प्रेरक बर जाए। हे प्रभु, आप काम क्रोध को प्रेरणा देते हैं, हमारे मन को प्रेरणा देते हैं, सारी लीला आपकी चल रही, आप इनको रोक दो और हमें अपने चरणों की तरफ आने दो। असफलता में निराशा नहीं आनी चाहिए, असफलता में आशा जुड़नी चाहिए और भगवान से। मैं तो किसी योग्य नहीं, लेकिन आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, आपकी एक कृपा कोर से मेरा सब कुछ बन जाएगा। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में, पल के चौथाई हिस्से में आपकी कृपा कोर से बन जाएगा। नाथ आपने बहुत पतितों को पावन किया है, मुझ जैसे अधम को भी पावन कीजिए। ये अंदर से भावना आ जाती है तो हमारी सफलता का योग बन जाता है। हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, अपने कर्तव्य पर कदम आगे बढ़ाते रहना है। फिसल जाए तो फिर खड़े होकर के चल, ये परमार्थ का मार्ग है, इसमें हारना नहीं है, इसमें निराश नहीं होना। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक न एक दिन परम पद को प्राप्त करके रहेंगे। आज अगर हम परास्त हो रहे हैं तो हम रुकेंगे नहीं, हम 100 बार गिरेंगे तो 101 बार खड़े होकर फिर परमार्थ पे चलेंगे, तो कभी न कभी भगवान हमें विजय दिला ही देंगे। हमारी कमजोरियां हमें गिराती रहती हैं महाराज। हमारी कमजोरियां, लेकिन हमारे प्रभु तो बहुत बलशाली है ना, तो उधर दृष्टि रखो, अपनी तरफ दृष्टि क्यों रखो? जब अपने को पता है अपने से नहीं संभलने वाला, तो ऐसे चलो, गिरोगे नहीं, ऐसे चलोगे कभी नहीं गिरोगे। आज तक जितने भी ऊंचाई पर चढ़े हो ऐसे चढ़े, जो भगवान की शरण में हुए। सनकादि ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपते रहते हैं। जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, अपने को असमर्थ देखता है, वही तो परम पद का अधिकारी होता है, वही तो भगवान का कृपा पात्र बनता है। ये दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जो अपने को किसी योग्य नहीं समझते वही सर्व योग्य हो जाते हैं, जो अपने को कुछ योग्य समझते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभिमान नाश का कारण बनता है, पतन का कारण बनता है। मेरे सारे काम बिल्कुल आखिरी तक पहुंच के रुक जाते हैं महाराज जी, ऐसा क्यों होता है इन परिस्थितियों में? पूर्व पाप हमें असफलता प्रदान करके दुख का अनुभव कराता है, पूर्व पुण्य सफलता प्रदान करके सुख का अनुभव कराता है। अब उन पूर्व पापों को नष्ट करने के लिए तप करो, भजन करो, व्रत रहो। मान लो महीने में 2 व्रत रह जाओ एकादशी के, और खूब नाम जप करो, कुछ स्तोत्र पाठ करो, तीर्थ याटन करो, जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं, तो वो तुम्हारे को सफलता प्रदान करेंगे। नहीं, पाप ही असफलता प्रदान करते हैं। सब कोई सोचता है, सब कोई कामना करता है, लेकिन सबकी कामनाएं थोड़ी पूर्ण होती हैं। और नाम जप करो, भगवान से चित्त जोड़ो, तो हम आपसे सही कहते हैं। आप सोचोगे कि ऐसा हलवा मिले, तो जैसा सोचा वैसे ही हलवा तुम्हें खाने को मिल जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अब पाप कर्म करो और सोचो कि हमें सुख मिले, तो कैसे मिल सकता है? फिर तो नहीं मिल सकता। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अगर खूब भजन कर रहे हो तो जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अब भजन नहीं, तपस्या नहीं, व्रत नहीं, साधना नहीं, तो फिर किसके बल से कामनाओं की पूर्ति चाहते हो? कामनाएं करते रहो, दुखी होते रहो, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इन्हीं को प्राप्त होता है जीव। इसीलिए सबसे कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, अध्यात्म ही तुम्हें सुख प्रदान करेगा। तुम पैसा कमा सकते हो, तुम नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आत्म शांति नहीं। आत्म शांति तो भजन से मिलेगी। आप गरीब हो लेकिन धर्म से चलते हो, प्रसन्न हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? आप धनी हो, वासनाओं का भूत चढ़ा हुआ है, भोगों में पागल हो, अशांत हो, चिंतित हो, दुखी हो, इससे बड़ा
श्री प्रेमानंद महाराज जी की ऐसी वीडियो डेली देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।